नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल जीडी की, जिसकी 25,000 पदों पर भर्ती आई हुई है, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। ये संपूर्ण गाइड है अपने आप में। जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, उसी तरीके से ये पुस्तक जो है वो तैयार की गई है। और इस संपूर्ण गाइड में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सॉल्व पेपर भी हैं, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और यहाँ पर इन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। संपूर्ण गाइड के साथ साथ में आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की भी बुक जो है चक्षु प्रकाशन की मिलती हैं। तो चाहे जो भी पुस्तकें हो, चाहे वो संपूर्ण गाइड हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, सभी पुस्तकें ये अच्छी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहता हूँ कि वीडियो को आराम से देखें और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना, सभी सूचना इस वीडियो में रखी गई हैं। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा से हजार छात्र वंचित हो गए हैं और इसके बारे में भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है और ये बताएगा कि ये विद्यार्थी क्यों बाहर हुए। ये देखिए लिखा हुआ है चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, और इसके बारे में कल विद्यार्थियों ने प्रदर्शन भी किया था और उस प्रदर्शन में चयन बोर्ड का जवाब भी आ गया है। लिखा अपडेटेड फॉर्म नहीं भरने वाले अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा से बाहर। और अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, नहीं निकल सका प्रवेश पत्र। बहुत सारे विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है और असल में मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि जैसे मैंने कल भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से मैंने बताया था कि इसका जो विज्ञापन है वो 2 बार आया था। जब पहली बार इसका जो विज्ञापन आया था तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी तदर्थ के शिक्षकों को लेकर के और जीव विज्ञान विषय को शामिल करने को लेकर के। तो वो जो आवेदन था, जो नोटिफिकेशन था, उसको रद्द किया गया था और 15 मार्च को दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि अब जो अभी सभी विद्यार्थी नया आवेदन करें और जो फीस है वो इसी में ऐड हो जाएगी। इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने पहले आवेदन किया तो आपसे फीस नहीं ली जाएगी। ये व्यवस्था दी गई थी। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने पहले तो आवेदन किया था लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पाई या वो अपडेट नहीं हो पाए। उनको लगा कि हमने पहले ही आवेदन कर दिया है और अब हमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए चूक गए और उन्होंने आवेदन नहीं किया। ऐसे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जहाँ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता संवर्ग की नकल विहीन परीक्षा की तैयारी में जुटा है, तो वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने गुरुवार को प्रवेश पत्र के लिए चयन बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि वह कोरोना काल में परिवार वालों के संक्रमित हो जाने के कारण अपडेटेड फॉर्म नहीं भर पाए और इसलिए उनके आवेदन को अपडेट करा करके उनका भी प्रवेश पत्र निर्गत किया जाए। मामले में चयन बोर्ड ने नियमों को हवाला देते हुए विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों से कि ये जो छात्र हैं वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एंटर माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीजीटी की 7 और 8 अगस्त को और पीजीटी की 17 और 18 अगस्त को परीक्षा होनी है। इस भर्ती के लिए पहली बार नवंबर 2020 में विज्ञापन निकाला गया था जिसमें एडेड तदर्थ शिक्षकों और नए आवेदकों के लिए मानक अलग अलग था। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और इसके बाद में ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में उलझ गई और उसके बाद में ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और दोबारा नोटिफिकेशन आया। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मेन बात ये है कि इस मामले में जो उप सचिव है नवल किशोर, उनका बयान आया है। लिखा कि बीते मार्च माह में दोबारा विज्ञापन निकाला गया था और 20 मई तक आवेदन करने का समय भी दिया गया था। कम से कम 4 बार इसकी आवेदन की जो डेट है वो बढ़ाई गई थी। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। उसी आधार पर परीक्षा की तिथि घोषित करके प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपडेट फॉर्म न भरने वालों को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है और अब ये जो विद्यार्थी हैं जो दोबारा आवेदन नहीं किया, अपडेट फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है, वो इस भर्ती से बाहर हो गए। बहुत सारे तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोबारा आवेदन किया था लेकिन उन्होंने फाइनल सबमिशन नहीं किया था, जो फॉर्म है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया था। इसके बाद में अगली सूचना है 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले होंगे आरक्षण से बाहर।
लिखा हुआ है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से छीने आरक्षण, अगस्त के दूसरे सप्ताह तक शासन को विधेयक का प्रारूप सौंपने की तैयारी है। प्रदेशवासी विभिन्न संगठन चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बन रहा कानून और सख्त हो, उसका दायरा और बड़ा किया जाए। इस बात के गवाह राज्य विधि आयोग को मिले सुझाव हैं। आयोग को भेजे गए करीब 8500 सुझावों में अधिकांश ने 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने को लेकर मताधिकार छीनने की सिफारिश भी की है। बहुत से लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निकाय से लेकर के पंचायत चुनाव के साथ ही एमपी व एमएलए के चुनाव को भी इस कानून में लाने की पैरवी की है। नीचे लिखा कि हालांकि कई सुझाव ऐसे मिले हैं जिन पर आयोग अपने स्तर से अमल नहीं कर सकता, इसके लिए केंद्र सरकारों को कदम उठाने होंगे। फिलहाल आयोग सुझावों को अलग अलग श्रेणी में बांटकर उन पर मंथन कर रहा है। विधिक पहलुओं को गहराई से देखा जा रहा है। आयोग अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश जनसंख्या को विधेयक 2021 प्रारूप सौंपने की तैयारी में है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या के विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार करके उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर उस पर लोगों के सुझाव आमंत्रित किए थे। इसके बाद में अगली सूचना है मेडिकल की केंद्रीय सीटों में ओबीसी कोटा, और आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों की जो प्रमुख हेडलाइंस हैं उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे पहली न्यूज़ केवल यही रखी गई है। लिखा कि इसी सत्र से लागू हो जाएगा प्रावधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देगा। यह फैसला इसी सत्र 2021-22 से लागू होगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कि हाईकोर्ट का निर्देश है। पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने निर्देश में मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने को कहा था। इसके बाद पूरे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय को तत्काल कदम उठाने के लिए कहा था। यहाँ पर बहुत सारे समाचार पत्रों में ऐसी भी सूचना लिखी है कि वास्तव में आवश्यकता थी या राजनीति की वजह से ये आरक्षण लागू किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसे बता सकते। बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं उसमें इस तरीके से सूचना लिखी हुई है कि नीट में ओबीसी कोटा नीतिगत है, कानूनी सम्मत है, यह केंद्र सरकार की मजबूरी है। ओबीसी के दबाव में सरकार ने ऐसा किया है। चलिए फटाफट अब कुछ और न्यूज देख लेते हैं। 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग तेज हो गई है। लिखा अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा कार्यालय। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव के बाद में बृहस्पतिवार को नाराज अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। इसको लेकर के भी बहुत सारी सूचना है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सुपर टीटी परीक्षा हुई थी उसमें एक और काउंसलिंग की जाए, और जो 68,500 जो पद हैं शेष 22,000 उन पदों पर इन विद्यार्थियों की नियुक्ति की जाए। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो तीसरी काउंसलिंग हुई थी जिसमें 6600 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसके बाद भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 1000 पद रिक्त हैं और उसमें चौथी काउंसलिंग करवाई जाए। विद्यार्थियों ने ये मांग की है। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों के लिए जारी हो चौथी सूची। लिखा सुबह में 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों के लिए चौथी सूची जारी करने की भर्तियों ने मांग तेज कर दी है। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के सूची जारी करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है। तृतीय चरण की काउंसलिंग व नियुक्ति पत्र वितरण के बाद भी लगभग 1000 से अधिक पद विभिन्न कारणों से रिक्त हैं, जैसे अनुपस्थित या विसंगति आदि के कारण। इन रिक्त सीटों पर नियमानुसार चतुर्थ सूची जारी करके योग्य अभ्यर्थी जो मानक कट ऑफ पास है उन्हें मेरिट के अनुसार मौका दिया जाए। शिक्षक भर्ती विज्ञापन हम सभी साथी कानपुर से हैं और लखनऊ एससीईआरटी 2 अगस्त जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार हमें नई शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है, जिसके लिए हम सब साथी लखनऊ चलने के लिए क्या तैयार हैं? तैयार हैं। 2 अगस्त को विद्यार्थी लखनऊ फिर से पहुंच रहे हैं। जोरदार तरीके से इसकी तैयारियां हो रही हैं अलग अलग जिलों से, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये कानपुर का वीडियो है और इसी तरीके से प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी, तो दूर दूर के छात्र इस बार फिर से आ रहे हैं। विद्यार्थी फिर से दबाव बनाएंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर ये सरकार जो सोच रही है कि फरवरी में सुपर टीटी निकाला जाए, दिसंबर में टीटी निकाला जाए, तो सरकार इसको कुछ पहले भी कर सकती है। भर्ती को फंसाने की साजिश है। अब देखते हैं कि 2 अगस्त को क्या होता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इन विद्यार्थियों का आप लोग साथ दे सकते हैं। इसके बाद में जो 2 दिन पहले केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक बयान दिया संसद में, उसका भी यहाँ हवाला दिया गया है कि केंद्र सरकार के विभागों में लगभग 8,72,000 पद रिक्त हैं। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये भर्तियाँ कब होंगी, लेकिन इन्होंने आंकड़े दिए हैं। लिखा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8,72,000 पद रिक्त हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि 1 मार्च तक केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत 4,04,941 पदों पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि माफ़ कीजिएगा 40,04,941 स्वीकृत पद हैं और 31,32,698 जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं। इस प्रकार जो रिक्त पद हुए वो 8,72,000 हैं। हालांकि उन्होंने कुछ की गई भर्तियों के आंकड़े भी दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने 25,000 से ज़्यादा भर्तियां की हैं, और वहीं एसएससी ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2,14,601 उम्मीदवारों की भर्तियां की हैं, और रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर लिखा है कि 2,04,945 भर्तियां की हैं। बता दें केंद्र सरकार भर्ती की परीक्षा को तेज करने के एक एजेंसी का गठन किया है, जो एक टेस्ट के जरिए सभी किस्म की भर्तियां करेगी और हर जिले में भर्ती केंद्र बनाए जाएंगे। पद कब भरे जाएंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अंत में बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि की। एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो कब से होगी, क्या ये नोटिस सही है? जिस नोटिस में ये बताया गया कि 16 अगस्त से परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की शुरू हो जाएंगी। ये एक नोटिस है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वायरल हो रही है, और इसमें लिखा हुआ है कि 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, 1,15,00,000, और फर्स्ट शेड्यूल में 23 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 16 अगस्त से परीक्षा शुरू होंगी, 30 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और विद्यार्थी इसी के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। 28 जुलाई की ये नोटिस जो दिखाई दे रही है कि सर क्या वास्तव में ये न्यूज़ सही है? तो ये न्यूज़ बिल्कुल सही नहीं है और ये फर्जी है। ना तो इसमें लोगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे की जो भी होती है वो यहाँ पर एक लोगो रेलवे का लगा रहता है। और पहली बात तो ये कि किसी भी वेबसाइट में ये नोटिस दिखाई नहीं दी है। 21 वेबसाइटें हैं रेलवे की, 21 वेबसाइट में कहीं भी किसी भी वेबसाइट में ये नोटिस दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये फर्जी है, इसके चक्कर में मत पड़िए। हाँ, ये बात सही है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जल्द शुरू होंगी। इसके बारे में बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं और मीडिया हवाले से जानकारी दी गई है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट फेज का जो एग्जाम डेट है वो जारी कर सकता है इसी महीने और लास्ट में। और या तो यहाँ पर लिखा एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन ये अगर 1 या 2 दिन में जारी नहीं होता है ग्रुप डी की परीक्षा का शेड्यूल, तो वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में जरूर जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम का जो 7वां फेज है वो लगभग समाप्त हो चुका है और अब केवल ग्रुप डी की परीक्षा बची हुई है। तो ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो भी अगस्त के 20 अगस्त के बाद से शुरू हो सकती है। बीच में रुकी बैंकों की भर्ती प्रक्रिया। 5800 से अधिक पदों पर मांगे गए थे आवेदन, लेकिन अचानक से जो है वेबसाइट को रोक दिया गया। विद्यार्थियों का जो आवेदन है वो रुक गया है। यहाँ पर लिखा है कि निराशा हो गई विद्यार्थियों में, लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है कि क्षेत्रीय बैंकों की भर्ती के जो विज्ञापन आया था ऑफिस असिस्टेंट का और क्षेत्रीय बैंकों के ऑफिसर्स का, उसकी जो परीक्षा है वो अगस्त में होगी। एक विद्यार्थियों की खुशखबरी है कि वो अपनी पढ़ाई बना करके रखें। असल में बैंकों की जो भी भर्तियां हैं आजकल लगातार वो भी डिले हो रही हैं और उनके जो पद हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो मर्जर हो रहा है बैंकों का, अलग अलग जो बैंक हैं वो आपस में उनको मिलाया जा रहा है, उनका एक नाम दिया जा रहा है। इसकी वजह से भी पदों की संख्या जो है वो कम हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 साल से भर्ती की प्रक्रिया ही ठप है। सिर्फ ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में 5800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया रोके जाने से प्रतियोगियों में निराशा की भी, साथ में नाराजगी भी। असल में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खास एक भर्ती की तैयारी करते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी केवल आर्मी की तैयारी करते हैं, अगर आर्मी की भर्ती ना आए तब क्या होगा। कुछ विद्यार्थी केवल बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक की भर्ती ना आए तब क्या होगा। और इसी तरीके से ये जो बैंक के विद्यार्थी हैं वो इस समय काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि उनकी जो भर्ती प्रक्रिया वो लगभग पूरी तरीके से ठप है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है सीधी भर्ती के प्राप्तांक जारी कर आयोग ने बदली व्यवस्था। यहाँ पर लिखा केवल इंटरव्यू के प्राप्तांक किए जा रहे जारी अभ्यर्थियों ने की स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक बताने की मांग। प्राप्तांक और कट ऑफ अंक की जानकारी देने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आने वाले हर आवेदन का जवाब न देना पड़ा। इसको लेकर के किसी तरह का विवाद ना हो, समय की बचत हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब सीधी भर्ती के भी प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी करना शुरू कर दिया है। हालांकि आयोग की ओर से केवल इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की जानकारी
ही दी जा रही है। और वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जारी करे। असल में क्या होता है ना कि विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई है जिसके सबसे कम अभ्यर्थी हैं, कहीं उसका चयन इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दे दिया हो कुछ ले दे करके, या अगर जिसके बहुत ज़्यादा नंबर हो, जो टॉपर हो स्क्रीनिंग परीक्षा में, इंटरव्यू में भ्रष्टाचार की वजह से उसका सिलेक्शन ना हो पाया हो। तो ये कुछ आंकड़े भी विद्यार्थियों को मिलने चाहिए। जो ये सीधी भर्तियाँ होती हैं ना, इनमें होता क्या है, तो ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब स्क्रीनिंग के नंबर जारी किए जाएँ, और जो इंटरव्यू के नंबर हो तो पहले ही जारी किए जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे में आयोग के पास प्राप्तांक और कट ऑफ की जानकारी के लिए सैकड़ों की संख्या में आवेदन आया करते थे। सूचना के अधिकार के तहत आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत सभी आवेदनों को जवाब भी देना पड़ता था। ऐसे में स्टाफ पर बोझ बढ़ने से अन्य कार्य प्रभावित होते थे। अब आयोग की ओर से सीधी भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए जाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि आयोग केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्राप्तांक वाली मार्कशीट जारी करेगा जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे। अभ्यर्थी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सीधी भर्ती के लिए होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांक भी जारी। असल में इनको समस्या क्या है भाई, जब परीक्षा आपने करवाई है, कंप्यूटर में नंबर तो लिखे होंगे ना, फीड किए होंगे, तो उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो अभी भी ये जो लोक सेवा आयोग है वो गोलमोल जवाब दे रहा है। कई छात्रों को पीसीएस की मार्कशीट अभी भी नहीं मिली है, चूंकि वेबसाइट पर एक सूचना दी गई थी कि पीसीएस 2019 और 2020 के जो विद्यार्थी हैं वो अपने प्राप्तांक कट ऑफ इत्यादि देख सकते हैं। लेकिन दर्जनों से छात्रों ने शिकायत की है कि उनकी जो मार्कशीट है वो वेबसाइट पर नहीं दिख रही है। वहीं पर आयोग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो मुख्य परीक्षा के समय जो उचित डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं देते हैं और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए हो सकता है ये ऐसे छात्र हों जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया हो और उनको जो अपनी मार्कशीट ना दिख रही हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।